भाई आपका नाम क्या है? मैं राकेश कुमार, गांव बिड़ा से, तहसील वो जिला हमीरपुर, यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। ठीक है। तो सर आप जिस तरह से मौजूदा हालात सर्दी को लेके या हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो फसल बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं, ये सारी की सारी योजनाएं कागज़ तक ही सीमित हैं, क्योंकि जो मतलब सच्चाई है, वास्तविक स्थिति है, वो ग्राउंड पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी, ये सारे का सारा एरिया पहले हरा भरा हुआ करता था, खेत खलिहान थे। लेकिन आज के समय में ये सारी की सारी ज़मीन घास पे खरपतवारों से भरी हुई है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि घास भी किसी काम का नहीं बचा हुआ है। कहीं मेहनत तो लगती है, लेकिन जो किसान है वो भी मजबूर है। कृषि छोड़ने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जब फसल अपने लागत मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री होगी, तो इस तरह की स्थितियां तो बनेंगी। ये स्थिति ऐसी बनेगी, ये हमारे सामने है। जिस जगह पे पहले खेत था, फिर घास आया, और अब ये घास भी नहीं बचा, पूरा खरपतवार से भरा हुआ है। यहाँ आप इस खेत में अगर नज़र घुमाएं, तो यहाँ पे अच्छी खासी फसल थी, लेकिन ये फसल आवारा पशुओं ने करीब करीब 50% ख़त्म कर दी। अब किसान जिसने इतनी मेहनत की थी, उसे इसका क्या मुआवजा मिलेगा? अब योजनाएं तो होंगी मुआवजे के लिए, लेकिन वो योजनाएं कागजों तक ही सीमित हैं। आप थोड़ा सा अगर इस तरफ कैमरा घुमाएंगे, तो यहाँ से हमें आवारा पशु दिख रहे हैं। कोई हाल नहीं है इन आवारा पशुओं का। हमारे लगभग 10 किलोमीटर के एरिए में 3-4 गौशालाएं हैं, लेकिन गौशाला भी कहीं ना कहीं दूध उत्पादन का ही केंद्र तक सीमित बन गई है। कोई निवारण नहीं है। अगर सरकार को इस तरह से पैसा बांटना ही है, तो क्यों ना किसानों तक ही उसे सीधा दे दिया जाए। जो बैल पालता है उसको कुछ मासिक अनुदान दे दिया जाए, तो करेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो ये आवारा बैल हैं, उनके प्रति उनकी धार्मिक आस्था भी है। वो नहीं चाहते कि पशु इस तरह से घूमें। हमारे अपने ही गांव में लगभग 2 या 3 गायें जो हैं, वो लोगों ने बांधी हैं, दूध नहीं देती हैं वो। तो उन्होंने वो पशु 3 गायें जो हैं वो बांधी हुई हैं। उनका बांधने का उद्देश्य ये है कि धार्मिक दृष्टि से वो चाहते हैं कि गाय जब पूजनी है, तो वो इस तरह से दर बदर ना भटके। तो अगर उसमें सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, और लगभग 500,000 या कुछ भी मतलब राशि या प्रोत्साहन दे, तो बैलों को भी लोग रख सकते हैं अपने पास। लेकिन ये योजनाएं ना कहीं विफल दिखती जा रही हैं। अब हालात सामने हैं, कृषि भी। और कृषि, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गांव का युवा कृषि करे क्यों? मतलब आती है बात कि कृषि करे क्यों। कहीं ना कहीं हम काम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी, इनकम होगी, उससे हम अपने खर्चे पूरे करेंगे, अपना जीवन आगे लेके जाएंगे। लेकिन क्या खुशहाल ज़िंदगी तो छोड़ो, आम जिंदगी भी क्या कृषि से आज की तारीख में जी जा सकती है? अगर बात करें तो नहीं। क्योंकि सरकार की योजना थी, बहुत अच्छी बात थी कि कृषि के लिए जो है वो आवारा ट्रैक्टर। पशुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आवारा पशुओं का स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आवारा पशु कहीं ना कहीं
फसल के लिए तो नुकसानदायक है ही है, लेकिन फसल के साथ साथ ये जान माल के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसे 2 और 3 4 केस ऐसे हो चुके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही कि बैलों ने किसी आदमी के ऊपर हमला कर दिया, किसी औरत के ऊपर हमला कर दिया। इवन मेरे ही गांव में गलोट पंचायत के बीच में 3-4 आदमियों के ऊपर हमला कर चुके हैं और इसके बीच में लगभग 2 जानें जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान सामने नहीं आया। बेटा क्या नाम है आपका? श्रीधर शर्मा। ये क्यों उठाया हुआ? मैं अपनी गाय को खिलाने के लिए ले जा रही हूँ और वो मुझसे दूध देती है। अच्छा ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। अच्छा, कौन सा स्कूल है? केवी हमीरपुर। तो ये आपने एक ही उठाया हुआ है? क्योंकि मम्मा के भार इससे कम हो जाता है। अच्छा, आप देख ही रहे हैं कृषि एक ऐसा विषय बनता जा रहा है इसके बारे में प्रधानमंत्री से लेके ग्राम प्रधान तक बात की जाती है, लेकिन कृषि का जो ज़मीनी स्तर है, जो खेतों में है, जहां हम आज देख रहे हैं, मैं तो यहाँ का निवासी हूँ तो मैं देखता हूँ कभी पूरी की पूरी फसल लहराया करती थी। यहाँ पे समय था और लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो देखो कोशिशें आज भी हो रही हैं। ये बाढ़ बता रहा हूँ, चारों तरफ से बाढ़बंदी की हुई है, मेहनत तो लगती है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही लगी। तो आपकी क्या उम्मीद है? सरकार को ये जो आवारा पशु हैं इनसे जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, हमारी पंचायत में 2-3 घटनाएं हुई, बड़ी दुखद घटनाएं हुई, एक तो की मृत्यु हुई पंचायत से बाहर देखें तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है वो आम आदमी को, किसान को खेतों से गांव की महिलाओं ने घास लेके जाना होता है, या कभी किसी किसान ने खेत में आना है तो उसे ये डर होता है कि ये कहीं ना कहीं आवारा पशु ना हो, बच्चे नहीं घूम सकते। तो उस चीज़ से जो है वो सरकार को निदान दिलाना चाहिए, उसके लिए सरकार को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए। एक दूसरा, जो सरकार की योजनाएं हैं, कृषि के लिए योजनाएं चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद से, राजनीति की दबाव से, या कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, इस चीज़ को देखना चाहिए अधिकारियों को, क्योंकि सरकार उनको, मैं समझता हूँ अच्छा खासा इस समय में किसान की तुलना में जिनके लिए वो योजनाएं बना रहे हैं कृषि विभाग या जिसके लिए काम कर रहे हैं, किसान की तुलना में बहुत अच्छा उनको आर्थिकी या वेतन दिया जा रहा है। तो उनको चाहिए कि वो जिस काम के लिए हैं उस काम को देखें। फसल की आउटपुट जो है वो बहुत कम है। अगर बात की जाए तो जैसे मक्की बेचते हैं या गेहूँ बेचते हैं तो इसकी कीमत जो है वो 250-260 रुपये इतने, या 300 ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपये मन वो बिकती है, मन मतलब 15 किलो। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फसल होगी जो, या कोई ऐसी वस्तु होगी जो अपना 15-16 रुपये किलो बिकती हो, सिवाय किसान की गेहूं और मक्की, जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो हम मुख्यतः गेहूं और मक्की पैदा करते हैं। एक कि जब कंपनी कोई चीज़ बनाती है तो ये कंपनी निर्धारित करती है कि इस बनाने में मुझे, इस वस्तु को बनाने में मेरा इतना खर्चा आया है, इतना जो है वो मैं प्रॉफिट रखूँगी, उसके बाद जो है MRP तय करूँगी। तो यहाँ भी किसान को मौका दिया जाना चाहिए कि मेरी फसल को पैदा करने में मुझे इतना खर्चा आया है, ट्रैक्टर की बुहाई इतनी आई है, उसके ऊपर खाद का इतना खर्चा आया है, तो अब मेरी फसल का मूल्य ये बनता है। ताकि थोड़ा सा सरकार को ध्यान तो आए कि ट्रैक्टर वाले JCB से ज़्यादा मतलब बुहाई ले रहे हैं, जो इन्होंने सब्सिडी के ऊपर ट्रैक्टर लिया हुआ है। RKS लाइव चैनल से आशीष अग्निहोत्री। आज हमारी मुलाकात हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के राकेश भारद्वाज जी से हुई, जिन्होंने हमें खेती के बारे में बताया कि कैसे खेती की जाती है और कैसे पशुओं का, जो आवारा पशु खेतों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे
सुरक्षा की जा सकती है, उसके बारे में राकेश भादुड़ी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने इसके बारे में हमें बहुत अच्छे और सही ढंग से अवगत कराया है। अन्ना को लेकर जो इनका दुख झलका, उसके लिए RKS चैनल इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।